أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. The poem we are going to read and understand today is Oh, where are you going? Oh, where are you going? That is a question. Question. Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? Oh, exclamatory word, interjection जिसे बोलते हैं. आर्केइक डिक्शन भी है ये. आर्केइक डिक्शन का मतलब ये कि पुरानी तर्ज पे कई बार शोरा इस तरह से लिखना स्टार्ट करते थे. और कन्वर्सेशनल स्टाइल है. कन्वर्सेशनल स्टाइल ऐसे जैसे किसी से बात की जाती है. ओह वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. इट मीन्स ये सवाल है मंजिल के बारे में कि तुम्हारी मंजिल किधर है, तुम किस तरफ जा रहे हो, गोल डेस्टिनेशन तुम्हारा किस तरफ है. और एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड के मुतालिक ये पोइम है. और ऐसा क्वेश्चनिंग एटीट्यूड जो एक्चुअली में आपके रास्ते में एक रुकावट की तरह का सवाल है. ऑलराइट, ऐसे है जैसे रास्ते में रुकावट भी हो जाती है जब आप किसी रास्ते पे चल रहे होते हैं और अगर कोई इंसान आपसे ये सवाल में तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह हमारे उस चलते रहने के एटीट्यूड के दरमियान में हर्डल होती है, या अचानक से हमारे लिए ज़हनी तौर पे अपनी मंजिल को डिफ़ाइन करने के लिए क्वेश्चन होता है और अपनी मंजिल को स्टेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक चैलेंज होता है. Oh, where are you going? Said reader to writer. See, reader is the person who reads only. जो पढ़ता है, लिखा हुआ है किसी ने, वो पढ़ता है. और राइडर इज़ द पर्सन जो खुद सफ़र करता है. तो राइडर इज़ मोर प्रैक्टिकल पर्सन दैन रीडर. रीडर एक पैसिव लगता है, हालांकि रीडिंग भी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आइडियोलॉजिकली आप अपने आप को इनलाइटन करते हो, लेकिन जब ये राइडर के कंपैरिजन में रखी जाती है, रीडिंग को राइडिंग के कंपैरिजन में रखा जाए, तो रीडिंग अचानक से आपको पैसिव लगेगी और जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगी. तो राइटर रीडर से क्वेश्चन पूछता है कि ओ वेयर आर यू गोइंग. रीडर पूछता है राइटर से. जो प्रैक्टिकल है उससे एक रीडर जिसने सिर्फ किताबें ही पढ़ी हुई हैं, जो बहुत पैसिव है, जो इम्प्रैक्टिकल है, यानी अगर आप टिपिकली देखें दोनों एक एक अपने एज अ नेम उसको रीडर बुलाया जा रहा है और एज अ नेम एक को राइटर बुलाया जा रहा है, तो इन अ वे हम दो लोगों के दरमियान में एक बात हो रही है और इनमें से एक को रीडर का नाम दे के दूसरे को राइटर का नाम दे के एक को सिर्फ एक पैसिव आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में मुलविस पा रहे हैं, दूसरे को राइडर मीन्स प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली किसी मंजिल की तरफ जा रहा है. और रीडर रोक के उसको पूछता है कि वेयर इज़ योर डेस्टिनेशन, टूवर्ड्स विच गोल यू आर राइडिंग. नेक्स्ट इन्वर्टेड कोमास में इट मीन्स रीडर के ये वर्ड है. दैट वैली इज़ फैटल, वो वादी जान लगा है. वेयर फर्नेसेस बर्न, फर्नेसेस हैं, भट्टियाँ हैं और वो जलती हैं. यॉन्डर इज़ द मिडन, दूर. यॉन्डर, यॉन्डर अपोस्ट्रोफी एस मीन यॉन्डर इज़, दूर है. द मिडन एक वादी, हुज ऑर्डर्स विल मैडन, जिसकी बदबू तुम्हें पागल कर देगी. दैट गैप इज़ ग्रेव, और फासला बड़ा, ग्रेव संजीदा है, फासला बड़ा इंतहाई है. वे द टॉल रिटर्न, जहाँ सिर्फ ऐसे लोग वापस आते हैं जहाँ से जो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो रीडर जिसने सिर्फ चीज़ों के बारे में पढ़ा है, वो एक प्रैक्टिकली जो करने वाला इंसान है हर चीज़ को, उसको रोक के ये कहता है, ये नहीं कहता सिर्फ कि कहाँ जा रहे हो, बल्कि जहाँ जा रहा है वो एक्चुअली में वो उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देने लगा है कि वो वादी इंतहाई जानलेवा है, फैटल, डेथ है तुम्हारे लिए. और फर्नेसेस बर्न, बर्निंग है वहाँ, लाइफ टेकिंग है, स्मेल बहुत बुरी है.
मेंटली पागल कर देगी तुम्हें, डिस्टेंस बड़ा ज़्यादा है, बड़ी दूर है वो, जहाँ से सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही वापस आते हैं। तो इन अ वे उसने उस वैली को ऐसे बड़े एक अच्छे लफ्ज़ों में लेकिन इंतहाई खौफनाक किस्म की वादी के तौर पे पोर्ट्रे किया है। तो रीडर को लफ्ज़ों पे तो बड़ी कमांड है। आप देख सकते हैं किस तरह से उसने जहाँ वो जा रहा है उसके बारे में मेंटली वो कैसा असर रखती है वादी, प्रैक्टिकली वो उसके लिए जानलेवा है। स्मेल की सेंस को भी रस करके हर वो चीज़ जो इंसान को बुरी तरह मुतासिर करने वाली होती, जो बर्दाश्त नहीं होती, बर्निंग स्किन को बर्न करती है। स्मेल हमें ज़हनी हद तक परेशान करती है, और फिर वो खौफ जो इंसान के दिल के अंदर बैठ सकता है कि इंतहाई दूर है। तो ये फैटल, मैडन, ग्रेव, बर्न इंतहाई स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं जो उसने यहाँ यूज़ किए, और कहता है कि सिर्फ ताकतवर इंसान ही वहाँ से वापस आते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू कम। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये कंडेमिंग वॉइस है, अपोजिंग वॉइस है राइडर के लिए रीडर की। अपोज कर रहा है कि वाई यू आर गोइंग देयर, इट्स वेरी फैटल, it's very maddening, it's very grave, nobody returns, why you are going there। actually वो ये नहीं कह रहा oh where are you going, वो ये कह रहा why you are going there, it's very fatal there। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है कि कोई आपको यहाँ वार्न कर रहा हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे वार्न करने वाला सिर्फ और सिर्फ रीडर है, और किसको वार्न किया जा रहा है, राइडर को। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी कि जब भी कोई इंसान इंतहाई प्रैक्टिकल हो और हर चीज़ को प्रैक्टिकली ही करना चाहता हो, या जब वो कोई अपहिल ऐसा टास्क ले लेते हैं जो आमतौर पर नहीं किया जाता, तो उसको डेफिनेटली कंडेम किया जाता है। और कंडेम करने वाले वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद भी अपनी ज़िंदगी में राइडिंग नहीं की थी, जो खुद भी अपनी ज़िंदगी में इम्प्रैक्टिकल होते हैं, पैसिव होते हैं, क्योंकि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह होता है। तो उनके जहनों में क्योंकि खौफ ही था जिसकी वजह से वो खुद नहीं कर सके और सिर्फ रीडिंग 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 करते रहे। रीडिंग का मतलब ये कि सिर्फ जानते रहे और चीज़ों को वही मानते रहे जो उनको लिखा हुआ मिला, दूसरों का लिखा हुआ मिला। कहते कि ये हदीस है ना कि झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर आपने जो कोई बात सुनी है, वो बात जो सुनी हो वो कह दी जाए, ठीक है। यानी आपने आपने जो सुनी वही आपने आगे कह दी। रीडर अगर रीडिंग करता है, जो किताबें उसने पढ़ी हैं सॉरी, जो किताबें उसने पढ़ी हैं, दे आर रिटन बाय अदर राइटर्स, वो उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो जो पर्सनल एक्सपीरियंस करने जा रहा है वो उसको अपना खौफ दे रहा है। दैट इज अपोजिंग वॉइस। सो दिस इज अ डायलॉग, नॉट अ डायलॉग, इट्स ओनली a dialogue by a person who is only a reader, who is passive, is impractical, who may have the qualities of warning all other people who are practical. So this thing is actually telling us, or actually expressing us, those voices which are condemning in the society.